नमस्कार मित्रों। आज मैं वर्तमान की राजनीति हटकर भारत के इतिहास के पन्नों में जाऊंगा। पॉलिटिक्स पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। जब से प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में आए हैं तब तक उन्होंने भारत का जो भूतकाल था, जिसको हम गोल्डन इंडिया कहते, गोल्डन चिड़िया कहते थे, उसमें क्या क्या होती थी, साइंस में, आर्थिक दृष्टि से क्या क्या चीज़ें होती थी, उनको इतिहास ने भुला दिया था। जो बाद में इतिहास लिखा गया उसके अंदर भारत जब सोने की चिड़िया थी, उसके बारे में कोई भी वर्णन स्कूलों की पाठशाला में नहीं है, कहीं भी नहीं दिखाया जाता। समुद्र के रास्ते से किस तरह भारत के व्यापारियों ने रास्ता ढूंढा, कहाँ कहाँ वो पहुँच गए, नावों में वो पहुँचे, कैसे पहुँचे, बिना किसी इंजन के, बिना किसी डीजल के, वो इतिहास तो भुला दिया गया। परंतु अब एक अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री का सलाहकार भी है, उसने अजंता एलोरा की केव्स के अंदर ऐसी साइंस ढूंढ ली कि भारत किस तरह से व्यापार करता था। क्या किया उन्होंने? डॉक्टर संजीव सान्याल जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति है उसके सदस्य हैं, उन्हें अजंता की विजिट की टूरिस्ट के नाते, पर वहाँ से इतिहास ढूंढ निकाला कि किस तरह से भारत सारे विश्व के अंदर व्यापार करता था। आज की होगी प्रभुवाणी उस कहानी की, किस नाविक ने ये व्यापार शुरू किया। मित्रों, कल्पना कीजिए 1500 साल पुराना एक जहाज बिना इंजन के, सिर्फ हवा के पंखों पर उड़ता हुआ अरब सागर में। उसका नाम क्या है? INSV कौंडिल्या। गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मसरत तक की ये रोमांचक यात्रा भारत की समुद्री महासत्ता की कहानी कह रही है। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा, इतिहास से भविष्य तक। चलिए समुद्र की लहरों पर सवार हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं से। 5वीं शताब्दी की एक चित्रकला में चित्रित है एक भव्य भारतीय जहाज, लकड़ी का ढांचा, विशाल पाल, नाविकों की भीड़। ये अजंता के अंदर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। ये कोई साधारण पेंटिंग या चित्र नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत की समुद्री शक्ति का एक प्रमाण है। हजारों साल पहले हड़प्पा काल में ही भारतीय नाविक गुजरात से ओमान, बहरीन, जहाँ तक कि मेसोपोटामिया तक मसाले, कपड़े, मोती और ज्ञान ले जाते थे। लेकिन कैसे? लोहे के कील नहीं, नारियल की रस्सियों से सिले गए स्टिच शिप से, यानी कि नौका से। ये जहाज जंग नहीं लगते थे, लचीले होते थे और तूफानों में झुककर बच जाते थे। INSV कौंडिल्या इन्हीं का एक जीवित पुनर्निर्माण है। कैसे बनाया है? इसका नाम रखा गया कौंडिल्या उस नाविक पर जो दक्षिण पूर्व एशिया जाकर वह हिंदू राज बसाने की कथा का नायक बना। ये जहाज सिर्फ लकड़ी नहीं, हमारी सभ्यता का तैरता हुआ दूत है। अब आते हैं इसके पीछे हीरो कौन है, आधुनिक हीरो कौन है? संजीव सान्याल। जी हाँ, वो अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। सान्याल जी की किताबें लिखते हैं इतिहास पर, और इतिहास खंगालते भी हैं, कुरेदते भी हैं। एक दिन अजंता की उस पेंटिंग को देखा तो मन में सवाल कौन था, क्या हम इसे फिर से बना सकते हैं? उन्होंने रिसर्च शुरू की, पुराने ग्रंथ और अरब यात्रियों की वर्णन, भारतीय शिल्पकला। वो रिसर्च भी करते रहते हैं, किताबें भी लिखते रहते हैं। उन्होंने सब कुछ जोड़ा और प्रस्ताव रखा। भारतीय नौसेना के सामने एक स्टिच यानी कि जोड़ के शिप बनाओ, एक नौका बनाओ, प्राचीन मार्ग पर भेजो। सरकार ने मंजूरी दी, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बनी। सान्याल प्रोजेक्ट के विजनरी बने रहे, डिज़ाइन से लेकर नामकरण तक। उन्होंने जहाज के हर प्रतीक को सोच समझकर चुना। सिंह, याली, रक्षक, सूर्य चिन्ह, गांध बारूण पक्षी, सब उनकी कल्पना से उन्होंने एक्स पर उन्होंने लिखा भी। और वो हम मस्कट की ओर रवाना जब शुरू हुए, INS कौंडिल्या एक ट्वीट से लाखों को प्रेरित कर दिया। सान्याल ने साबित किया, अर्थश्य ग्रास से कूदकर इतिहास के पाले भी खींचे जा सकते हैं। देखिए इस जहाज की खूबसूरती, नौका की खूबसूरती। 20 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, पूरी तरह से कन्वेंशनल भारतीय लकड़ी से बना हुआ। इसमें कोई इंजन नहीं, सिर्फ 2 विशाल पाल आपको दिखाई देती हैं। हवा ही इसका ईंधन है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई डीजल नहीं है।
तख्ते नारियल रस्सियों से सीले गए हैं। हर जोड़ में शिल्पकला दिखाई देती है। सामने सिंह याली का रक्षक प्रतीक मंदिरों जैसा दिखाई देता है। पालों पर सूर्य चिन्ह, प्रकाश और दिशा का प्रतीक। पूंछ पर कांद भारुंड, कंदम वंश का दो मुखी पक्षी, शक्ति और संतुलन का प्रतीक। भारतीयता का इतिहास बताता है। हड़प्पा स्टाइल का पत्थर लंगर, ये कोई जहाज नहीं, चलता हुआ एक संग्रहालय है। करवाड़ नौसैनिक अड्डे पर फरवरी 2025 में लॉन्च, मई में इसका कमीशन भी हुआ। 100 से ज़्यादा कारीगरों ने एक साल में इसे गढ़ा। इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है? ये बताता है भारत समुद्रों का राजा था और रहेगा। अब मिलिए बाकी हीरो कौन है। 17 सदस्यीय क्रू है जो उसके अंदर काम जा रहे हैं। कमांडर विकास श्रोणान स्कीपर हैं जो हर लहर को पढ़ते हैं। कमांडर वाई हेमंत कुमार ऑफिसर इंचार्ज प्रोजेक्ट की शुरुआत से जुड़े हुए हैं। 4 अधिकारी, 13 नाविक, सभी भारतीय नौसेना के एलीट हैं। ट्रेनिंग दी गई है, पारस्परिक कारीगरों से मिली है। पाल बांधना, रस्सी कसना, तारों से नेविगेशन करना, आधुनिक जीपीएस है। लेकिन मुख्य हथियार है कि हवा को कैसे पढ़ना है, विंड्स को कैसे पढ़ना है। हर सदस्य बहुकुशल, डॉक्टर से लेकर कुक तक। 2 महिलाएं भी टीम में शामिल, जो साबित कर रही है कि समुद्र में लिंग नहीं दिखता है, उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। वो कहते हैं समुद्र गुरु है, हम शिष्य हैं। तूफान आए तो झुकना सीखो, सुबह 5 बजे उठना, रस्सियाँ चेक करना, पाल एडजस्ट करना, दिन भर ये रूटीन। रातों रात वाली कहानियाँ सुनाते हुए ये क्रू सिर्फ यात्रा नहीं है, भारत के साहस को दुनिया दिखा रहा है। 29 दिसंबर 2025 पोरबंदर बंदरगाह, वहाँ पर ध्वज फहराया, शंखनाद हुआ। INSV कौंडिन्य रवाना। यात्रा 1400 किलोमीटर की। 15 दिन तक वो रहेंगे वहाँ पर। उन्होंने पिक्चरें भी डालनी शुरू कर दी और सिर्फ हवा पे चलेंगे। वही मार्ग जहाँ चोल नाविक, गुजराती व्यापारी आते जाते थे। पहले 2-3 हल्की दवाएं थी, फिर तेज लहरें मिलती थी। क्रू जो उसके अंदर हैं, पाले बदल रहे हैं, रस्सियाँ कसी जा रही हैं, हर लहर में इतिहास गूंजता है। रातों रात भरी, दिन हवा की दौड़। मस्कट पहुंचकर ओमद के साथ सांस्कृतिक डिप्लोमेसी होगी, संयुक्त कार्यक्रम होंगे, प्रदर्शनियाँ दिखाई जाएंगी। ये एक समुद्र का ट्रिप नहीं है, क्रूज नहीं है, ये प्राचीन रूट्स का रिवाइवल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपर्ट सहारा, INS कौंडिन्य हमारी प्राचीन समुद्र बुद्धि का प्रतीक है। उन्होंने इसे सिविलाइजेशन स्टेट का उदाहरण भी बताया और शुभकामनाएं दी। सुरक्षित यात्रा के लिए मोदी जी का विजन वसुधैव कुटुंबकम, समुद्री पड़ोसियों से रिश्ते, ये यात्रा सॉफ्ट पावर है। हेरिटेज टूरिज्म की बढ़ावा देगी। सन्याल जी को भी मोदी की टीम में देखकर ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, कौंडिन्य पहुंचेगा मस्कट, लेकिन इसकी लहरें फैलेंगी दुनिया भर में। हमारे युवकों की लेसन है, बच्चों की लेसन है। अतीत GPS नहीं, कंपास है। सस्टेनेबल शिपिंग है, कल्चरल टूरिज्म है, कई नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। भारत को एक तरह से मजबूत करेगा। ये कहानी कहती है हमारा इतिहास बर्डन नहीं, पंख है भविष्य में। और ऐसे जहाज लंबी यात्राएं अफ्रीका, इंडोनेशिया से जा सकती हैं। कौंडिन्य नए भारत का चेहरा बन गया है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए। आज की प्रभुवाणी में कल इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। जाने से पहले एक और प्रार्थना, इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, इसके ऊपर अच्छे कमेंट लिखिए, खट्टे लिखिए, मीठे लिखिए, कड़वे लिखिए। मैं उसको पढ़ूंगा और बुरा नहीं मानूंगा। नमस्कार, जय हिंद।